अमित शाह ने एक प्लान बना, दोनों ओर से गोलियां चली, हमारे जवान भी शहीद होते थे, उधर से नक्सल भी मारे, बहुत तेजी से साफ किया। और एक हफ्ता पहले 5 साल की मेहनत के बाद अमित शाह ने घोषणा की, भारत नक्सल, अगर आतंकवाद खत्म हो जाए तो कश्मीरी घर बैठे लाखों रुपया टूरिस्ट से कमा लेंगे। और ये होने लगा था, इसीलिए पहलगाम लाया। गहरी साजिश है, अनस्टेबल कर, ये चीजें हम कश्मीर में नहीं। आतंकवादी क्या चाहता है? वो चाहता है पहले रात में डायरेक्ट गोली मारा, अब उसी आतंकवादियों का एक सॉफ्ट वर्जन वहां। अब ये देखो ना ध्यान से, पाकिस्तान, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर वाला एरिया, ये तो पाकिस्तान का है ही नहीं। और ये इन लोग को क्या बोला है, हम आजाद कर देंगे। अब पाकिस्तानी मान गया, अब पाकिस्तान की कमजोरी पाकिस्तानी करें कश्मीरी। तो कश्मीर में समस्याओं के लिए मीडिया भी कई हद तक किस चीज को खबर दिखानी चाहिए, किस चीज को नहीं दिखा। अमित शाह ने एक प्लान बना 2017 की, नक्सल समस्या होगी तो एकदम एक्सेस होगा ना, एकदम एक्सेस होगा, बेदम मतलब एक्सट्रीम हो जाएगा तो मीडिया दिखाएगी। अदरवाइज में धीरे धीरे काउंटर कर रहे हैं, मीडिया नहीं। आपको पता है इसका फायदा, दोनों ओर से गोलियां, हमारे जवान भी शहीद होते थे, उधर से नक्सल भी मारे। चीज को धीरे धीरे साइकली हटाए, जब ये खबर में नहीं रही, बहुत तेजी से साफ किया। एक हफ्ता पहले 5 साल की मेहनत के बाद अमित शाह ने घोषणा की, भारत नक्सल। हाँ, हो सकता है कि छिटपुट घटनाएं कहीं हो, बुखार उतरने के बाद भी कभी कभी आ जाता, टाइफाइड ठीक हो, लेकिन मूलतः एक बड़ी समस्या से ये चीजें हम कश्मीर में नहीं। आतंकवादी क्या चाहता है? वो चाहता है कि गोली मारे और पूरी दुनिया देखे, गोली मारे और पूरी दुनिया। हम लोग उसको कहीं ना कहीं जानते हैं क्या, ट्रैप में तू एक मारे तू मारे 2 लाख मार। सेम अमित शाह वाला थी, 5 साल बाद घोषणा करेंगे कि कश्मीर से इंसर्जेंसी खत्म। सबसे ज्यादा तकलीफ कश्मीरियों। आप सोचो क्रॉस फायरिंग में कौन मारा जाता? अब तक क्रॉस फायरिंग में लगभग 50 से 60 हजार मरे, इधर इधर। उनकी मजबूरी समझो थे, अगर वो आतंकवादियों मार देते हैं, अगर किसी घर में घुस गया और वो बता दिया कि मेरे घर में घुसा है तो मार देंगे। आज नहीं मारेगा, 6 महीना बाद मार दे। पुलिस और आर्मी के लिए एथिक्स मायने रखते हैं, रूल रेगुलेशन मायने रखते हैं। उन चोटों के लिए क्या मायने रखते? कुछ मायने रखता है? जबरदस्ती घुस जाते हैं घर में, रात बिरात। अब कहेगा खाना बनाएंगे सर, खाएगा नहीं, बताएंगे, अगर बता दिए तो मार देंगे। आतंकवादी सब क्या करता है, छुपेगा। सब जानते हो क्या? किसी सिविलियन के पीछे, किसी बाजार में, किसी घर के पीछे, क्या भैया छुप के गोली मारे। क्रॉस फायरिंग तो हो गई। और जब कोई बेचारा मासूम होगा, अगर गहरी इंजरी हो गई तो बेचारा डेथ कर जाएगा। पैर और में लग गया तो भाई थोड़ा सा बच जाएगा, बट इंजरी हो। अब इसका फायदा अब अगले दिन उठेगा। पहले रात में डायरेक्ट गोली मारा, डायरेक्ट अशांत किया, अब उसी आतंकवादियों का एक सॉफ्ट वर्जन वहां घूमते हैं, जो हथियार नहीं उठाते हैं, सॉफ्ट घूमते हैं। अब क्रॉस फायरिंग में जानबूझकर आतंकवादी किसके पीछे छुपे थे? तो सिविलियन के पीछे। अब जब सिविलियन मरेगा, अब सुबह में नौटंकी चालू, मार दिया, अत्याचार हुआ। अब जरा सोच के देखो वहां के सिविलियन का क्या हाल है, इधर से गोली लगेगा कि इधर। आर्मी परेशान हो गई, तो आर्मी ने काम किया, नया टेक्नोलॉजी लाया। आर्मी कहा कि पूरा मोहल्ले घेर लो, पूरा मोहल्ला घेर लो, अब आपका आईडी मिला खाली करो। आप चाचा अस्सलाम, बड़ा इज्जत से बात करती यार, आईडी आपका नहीं मिल रहा है। लेकिन एक सिविलियन को इससे कितना झमेला होता है। आपके घर में डेली अगर ऐसे झमेला हो, कोई पीछे से गोली मारे, पुलिस आई, या उब जाएगा कि नहीं उब जाएगा? बर्बाद कर दिया उन आतंकवादी, और उन कश्मीरियों को बताया कि तुमको सरकार बर्बाद कर रही है। अरे यार, बर्बाद किया वहां के कश्मीरियों। वरना अगर आतंकवाद खत्म हो जाए तो कश्मीरी घर बैठे लाखों रुपया टूरिस्ट से कमा लेंगे। और ये होने लगा था 370 खत्म होने के बाद। घर बैठे एक आम कश्मीरी पर्यटकों को घोड़े पे घुमाकर, एक जंग पहाड़ी एरिया का घोड़ा होता है, खच्चर बोल, घुमाकर टूरिस्ट चीजों को देख के, कुछ लोकल चीजों को बेच के ठीक ठाक कमा रहे। तो पाकिस्तानियों को पत्थर चलाने वाला कोई मिला ही। पहले किसी बेरोजगार को दोगे ना, मान लो किसी को खाए को पैसा नहीं, 50,000 रुपए दोगे तो मर्डर कर देगा। मर्डर करने वाला कितना में करता है? 50,000 लाख रुपए मार देता है। तो कश्मीरियों को पत्थर चलाने वाला नहीं मिल रहा था। पाकिस्तानियों ने कहा कि रे भाई साहब, ये तो कुल पत्थर चलाने वाला तो टूरिस्ट घुमा रहा है। सब पत्थर छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई में लग गया। सब आतंकवादियों ने बैठकर डिसीजन लिया। वहां के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को बुलाया गया इस काम, बम फोड़ने के लिए किसको बुलाया गया? प्रोफेसर। उस सबने कहा कि एक ऐसा काम करो जिससे कि वहां का लोकल कश्मीरी बर्बाद। इसीलिए पहलगाम लाया गया। और मैसेज क्या दिया गया कि जात कौन सा है, क्योंकि हम जो मारेंगे वो डायरेक्ट मरेगा, उसके बाद जो नफरत घोलेंगे वो कई सालों तक चले, और उसको फैलाने का काम करेगी मीडिया। हम लोग सांप छछूंदर के हालत करें क्या? आप जरा सोच सकते हैं कितना गहरी साजिश रक्षा। आज आप जाएंगे कश्मीर घूम, पहलगाम हमला के बाद, अब बेरोजगारी, परेशानी, अब मिलेगा उसको पत्थर चलाने के लिए सस्ता। भीख मंगा है पाकिस्तान, सोचता है सामने वाले को भीख मंगा। ना बुरा हालत करके रखा है। हम लोग को भी जब एक हमला करे ना, जब हमला करे एगो बिजली घर उड़ा दे। देखो छोटा लेवल के आदमी को ना तमीज तरीका ये सब समझाओगे तो नहीं समझ, उसको खाली एगो पैसा से कमजोर। जब कुछ करे एगो बिजली घर उड़ा दे। कौन जी? एयरपोर्ट उड़ गया, अगला फिर कुछ किया, यूनिवर्सिटी गया, फिर कुछ गया, बांध गया, पुल गया, जाओ। ताकि आम पब्लिक को दिक्कत होगा, उसका कहेगा सॉरी बोला जाए कि आम इंसान को सॉरी बोल। ब्रह्मोस मार के सॉरी बोल दिए, नहीं बोल। बहुत गहरी साजिश है अनस्टेबल करने के लिए।